माता को प्रणाम करता हूं, बच्चों को बहुत सारा प्यार और बुजुर्गों को राम राम। आज मैं आपके बच्चे के पीछे पड़े हुए एक असुर के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आपके बच्चों को भी परेशान करने के लिए सुरसा के मुख की तरह फैलता चला जा रहा है और बख्श ये आपको भी नहीं रहा है, और इसका नाम है विटामिन डी की कमी। भगवान के लिए आज मेरी इस बात को नोट करके एक मुहिम के तौर पर लोगों को बताइएगा, क्योंकि सवाल हर बच्चे का है, सशक्त बच्चे का है। सशक्त बच्चे से सशक्त परिवार और सशक्त परिवार से सशक्त राष्ट्र बनता है। इसलिए विटामिन डी एक मुहिम की तरह से लीजिएगा, बताइएगा और इसकी कमी को दूर करने के लिए जुटिएगा। मैं तो जुटा हुआ हूं। जी हां, देश में 80% विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। आपको ये जानकर आश्चर्य हो रहा होगा ना, इतने सारे लोग, 80% लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। अब आप समझिए कि विटामिन डी की कमी से क्या क्या हानि होती है, और यदि आपके अंदर ये कमियां हैं, ये लक्षण है, चिकित्सकीय सलाह ले लीजिएगा। जो लोग 80% लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं, अब आप समझिए कि विटामिन डी की कमी से क्या क्या हानि होती है, और यदि आपके अंदर ये कमियां हैं, ये लक्षण है, चिकित्सकीय सलाह ले लीजिएगा। ज्योतिषीय ढंग से भी, ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य में भी आपको समझाऊंगा। हमारे शरीर में 24,000 जीन्स होती हैं, जिसमें 3,000 जीन्स विटामिन डी से प्रभावित होती हैं। बहनों, सोच लेना, यदि विटामिन डी की कमी है तो होने वाले बच्चों में ऐसे रोग हो सकते हैं जो अब तक आपके वंश में किसी को नहीं हुए। विटामिन डी की कमी से टाइप 2 डायबिटीज बढ़ती चली जा रही है बच्चों में और युवाओं में। जो आप डायबिटीज देख रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण है विटामिन डी डेफिशिएंसी। मैं अभी कानपुर के एक गांव में पदयात्रा कर रहा था। 150 बच्चों को टेस्ट हुआ। डॉक्टरों की टीम ने बड़ी मदद करी हमारी। उसमें से 105 बच्चों को डायबिटीज, ये विटामिन डी की कमी निकली। कल्पना नहीं कर सकते आप। और ये केवल गांव में नहीं, शहर के जहां घर में खान पान की, पैसे की कमी नहीं है, ये उन घरों की भी हालत बता रहा हूं। माताओं से विटामिन डी की कमी बच्चों में जा रही है। विटामिन डी की कमी से तनाव बहुत बढ़ता है, जो आजकल आप देखते हैं ना। मैं बार बार कहता हूं आप लोगों से कि आप ये मत देखें कि बच्चा हमारा कूल मगज है, ये बहुत जल्दी तनाव में आता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी जब होती है तो दिमाग, जो घटनाएं होती हैं उससे बहुत जल्द प्रभावित होकर तनाव में आ जाता है, स्ट्रेस्ड हो जाता है। ब्लड प्रेशर बहुत डिस्टर्ब होता है। इसकी कमी हृदय रोग की संभावनाओं को 62% तक बढ़ा दी, 62%, यानी नहीं भी होगा। और विटामिन डी यदि कम है तो 62% ज्यादा चांसेस है हार्ट ट्रबल के। जिन भी लोगों को मौसम बदलने पर बहुत जल्द नजला, खांसी, जुकाम, बुखार, सांस फूलने जैसी समस्याएं होती हैं, या जिन लोगों को इन्फेक्शन जल्द जल्द पड़ता है, पकड़ लेता है, उनमें विटामिन डी की कमी पाई जा सकती है। डॉक्टर साहब से मिल लीजिए। जिन बच्चों को सांस की समस्या अधिक होती है या सांस की समस्या जल्द जल्द होती है, डॉक्टर साहब को बच्चों को दिखा लीजिए, विटामिन डी डेफिशिएंसी तो नहीं है। विटामिन डी की कमी वाले बच्चों में गुस्सा बहुत अधिक होता है। और आपको एक बड़ी खास बात बताऊं, ऐसे शोध सामने आए हैं कि विटामिन डी से दिमाग इतना कमजोर हो सकता है कि अटेंशन डेफिसिट और हाइपर डिसऑर्डर यानी एडीएचडी तक की समस्या हो। आपको पता है इस समस्या के बाद बच्चों की जिंदगी कैसी होती है? गुस्से का कारण विटामिन डी की कमी होती है, और विटामिन डी की कमी के कारण एकाग्रता की शक्ति पर भी बुरा असर पड़ता है। अब आप समझे, जब मैं क्रोध के बारे में आपको बता रहा था तो मैंने कहा था क्रोध के बहुत कारण होते हैं, जिद के बहुत कारण होते हैं। क्रोध और जिद अपने आप में एक रोग भी हो सकता है। क्यों कहता हूं मैं? अब समझे आप, ये जो भारत का विज्ञान है ना, अनपैरेलल है। रक्त अल्पता यानी एनीमिया विटामिन डी के कारण होता है, ऐसा चिकित्सक
एक खोज के माध्यम से कहने लगे। हम तो सोचने परेशान है, वही क्यों उसका खून कम बनता है, क्यों ये पतला है, दुबला है, कमजोर है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी निकल रही है। विटामिन डी की कमी के कारण शरीर में कैल्शियम नहीं पचता। सुनिए, इसकी वजह से हड्डियां कमजोर होती चली जाती हैं और शरीर में दर्द रहने लगता है। विटामिन डी की कमी से मस्तिष्क की बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है, क्योंकि बहुत सारी गतिविधियां मस्तिष्क की रुक जाती हैं। विटामिन डी की कमी से संतान उत्पत्ति की क्षमता में कमी आती है, स्त्रियों की भी और पुरुषों की भी। विटामिन डी की कमी से आंतों के रोग हो जाते हैं। विटामिन डी की कमी से बुढ़ापा जल्द आता है। देख रहे हैं साहब, उम्र तो कुछ नहीं हुई, झुर्रियां पड़ गई हैं, बाल झड़ने लगे हैं। तो देखा आपने, क्यों मैं इसे असुर कह रहा था, क्यों मैं इसे सुरसा का मुख कह रहा था। अब समझ में आया। जब मैं आपसे कहता हूं जिद, क्रोध और एकाग्रता पर बच्चों को खामोखा डांटिए, मारिए मत, परेशान मत होइए। इसीलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि मैं जो चीजें बटोर कर लाया हूं इस संस्कृति और परंपरा से, उनको आप रोज देखिए, सुनिए और कहीं लिख के रख लीजिए। गाय बगाए काम आएगी, आपके आएगी, लोगों के काम आएगी आपके माध्यम से। सोच सकते हैं, क्रोध आया, कारण क्या निकला? एकाग्रता नहीं हो रही। कारण क्या निकला? जिद्दी बहुत है। कारण क्या निकला? ये बच्चों नहीं, बड़ों में भी समस्या हो सकती है। इसके हल भी मैं अपनी तरह से बताऊंगा, चिकित्सा सलाह भी आप लीजिएगा। लेकिन वही फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हल जान लेते हैं। मेष राशि, मित्रों का सहयोग रहेगा, यात्रा लाभकारी रहेगी। सावधानी, अनुचरों से सावधान रहिएगा। उपाय क्या करना है? धार्मिक स्तर पर श्रम का दान कीजिए इस दिन। वृषभ राशि, कार्य स्थल पर सम्मान की वृद्धि होगी, सफलता के योग बन रहे हैं। सावधानी क्या रखनी है? गुरु और संतों के प्रति आदर भाव रखें। उपाय क्या करेंगे? इष्ट को इत्र भेंट कीजिए, स्वयं भी लगाइए, काम पर चलिए। मिथुन राशि, आज आलस्य से घिरे रह सकते हैं और शारीरिक कष्ट हो सकता है। दिन सामान्य है, एक सावधानी बहुत आवश्यक है। सरकारी कार्यों में इस दिन नहीं उलझिएगा। उपाय क्या करेंगे? गणेश जी को दुर्वा भेंट कीजिए, प्रणाम कीजिए, प्रदक्षिणा कीजिए, काम पर चल दीजिए, अच्छा होगा। कर्क राशि, कार्य में अवरोध रह सकता है और अस्वस्थ महसूस करेंगे। एक सावधानी आवश्यक है, महत्वपूर्ण निर्णय मत लीजिए। उपाय, गुनगुना जल अधिक पिए इस दिन और माता जी की सेवा करें। अब आप कारण और निवारण समझना शुरू कीजिए। देखिए, महत्वपूर्ण बात है, इसका अनुपालन कर लीजिए। जिस व्यक्ति का सूर्य कमजोर होगा उसमें विटामिन डी की कमी होगी। सनातन परंपरा में सूर्य को जो देव माना गया है, उसके ठोस वैज्ञानिक आधार है। डिपार्टमेंट ऑफ विटामिन डी अमेरिका की बहुत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में है। वहां पर भारत की इस परंपरा से उसका प्रिल्यूड शुरू होता है। भारत में सूर्य की पूजा का विधान है, ये कारण है। यदि आपका सूर्य कमजोर है, आपका कैल्शियम पचेगा ही नहीं, क्योंकि विटामिन डी आपके अंदर नहीं है। और इसीलिए सारे ऋषि मुनि कहते हैं सुबह उठो, सूर्य के सामने बैठ जाओ, ताकत, दिमाग इसलिए अच्छा होता है। सूर्य कमजोर है तो शनि, राहु, केतु से आप प्रभावित होंगे, जिंदगी नरक बनेगी। आपका सूर्य विटामिन डी की कमी करेगा। विटामिन डी की कमी से वो सारी बीमारियां होंगी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको गुरु ज्ञान में बताई है। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल बता देते हैं पहले, उसके बाद फिर आगे की बात। सिंह राशि, आज परिवार में मौज मस्ती वाला दिन है, व्यापारियों को भी लाभ होगा। सावधानी क्या करनी है? वृद्धजनों की बुराई मत कीजिएगा। उपाय, अनुलोम विलोम करें, काम पर चलिए, दिन अच्छा बीतेगा। कन्या राशि, रोगों से मुक्ति मिलेगी तथा ऊर्जा का स्तर अच्छा होगा। लाभ में है इस दिन आप। सावधानी क्या रखनी है? अग्नि और बिजली के उपकरणों से थोड़ी सतर्कता बनाकर रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? गुड़ की गजक का दान कीजिए या गुड़ का दान कर दीजिए, काम पर चलिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। तुला राशि, युवा वर्ग भावनाओं में नहीं बहे, मन में मलिनता आ सकती है, काम में मन नहीं लगेगा, एकाग्रता भंग हो सकती है, लिहाजा कामयाबी नहीं मिलेगी, झगड़ा और हो जाएगा। सावधानी,
विपरीत लिंगियों से दूरी बना के रखें, लड़के लड़की थोड़ा डिस्टेंस पे रहे और बहुत मर्यादित व्यवहार करें। उपाय क्या करना है? जीवन साथी को उपहार भेंट करे। नहीं उपहार दे सकते ना अभी, चाय पिला दीजिए, दिन अच्छा गुजरेगा। वृश्चिक राशि, परिवार में किसी से कष्ट हो सकता है तथा शत्रु मुखर रहेंगे। एक सावधानी बरतिएगा, जोखिम भरे कार्य इस दिन नहीं कीजिए। और उपाय, लाल रंग का कलावा या रक्षा सूत्र बांधिए, काम पर चल दीजिए, प्रभु का नाम लेके दिन अच्छा बीतेगा। कुछ उपाय नोट कीजिए, प्रभु ने चाहा तो सब ठीक होगा, सब ठीक होता है। परेशानियों की समझ, मैं इसीलिए आपसे बार बार निवेदन कहता हूं कि कुछ समय ज्ञान के लिए जरूर निकालिए। रोज चमत्कारों की आस में बद बैठे रहिए, ज्ञान हासिल कीजिए, प्रभु से रोज इतना नमस्कार कीजिए, उपाय कीजिए कि प्रभु चमत्कार कर दे। ठीक, नोट कीजिए उपाय। उगते हुए सूर्य के सामने बैठिए। यदि आपके अंदर वो सारे लक्षण हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले गुरु ज्ञान में बताए हैं, तो उगते हुए सूर्य के सामने बैठे, डूबते हुए सूर्य के सामने भी बैठे। कितनी भी गर्मी क्यों ना लगे, लेकिन सूर्य के प्रकाश में थोड़ा सा पसीना अवश्य बहाए। ये जरूरत से ज्यादा एयर कंडीशंस में रह रहे हैं हम लोग, इससे विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। गुड़ और शहद का सेवन अवश्य करें, बेल का सेवन करें, फल तथा सब्जियां अधिक खाएं और वो भी बहुत ज्यादा ऑयली ना हो जाएं। सोयाबीन का सेवन करें, अंगूर खाएं, संतरा, गाजर और कद्दू का सेवन करें, अलसी का सेवन करें। अलसी पर मैंने तो पूरा एपिसोड करके आपको बताया था ना, याद होगा। अलसी का सेवन कैसे करना है वो करें, और अखरोट का सेवन अवश्य करें। साथ ही साथ हल्दी का सेवन किसी न किसी रूप में अवश्य करें। अरे देखिए, यहाँ के ऋषि मुनियों तो हमें और इवन आज भी हैं ऐसे बहुत सारे विद्वान, उन्होंने हमारे किचन में टेस्ट के साथ साथ औषधियां भी दे दी हमें, जिन्हें हम कहते हैं मसाला। औषधियां ही तो है ये सब। सुबह जब धूप में बैठे तो सनस्क्रीन ना लगाएं। बहुत से लोग हर वक्त कोई क्रीम लगाते रहते हैं सूर्य के सामने बैठकर, और क्यों लगाते हैं? जिससे उनका गोरापन ना जाए। जब विटामिन डी की कमी होगी ना, तो बुढ़ापा इतना टपकेगा कि कोई क्रीम व्रीम काम नहीं करेगी। बैठिए सूर्य के सामने जाकर, कुछ नहीं होता। हाँ, तेज धूप में आप निकल रहे हैं तो समझ में आता है। सुबह शाम तो सूर्य को बिना मेकअप वाला चेहरा दिखाया कीजिए। विटामिन सी का सेवन जरूर करें, दूध और शहद का सेवन जरूर करें, और दूध को बार बार गर्म नहीं करना चाहिए, पता है ना। मैदा और बासी भोजन बिल्कुल नहीं। अब यहां मैं क्लास लेता हूं आपकी। सुबह बना दिया, फ्रिज में रखा है, रात तक चल रहा है, ये तो आम बात हो गई। दुकानों में जाकर ऐसे ऐसे मुंह खोल कर कुछ खाते हैं हम लोग। वो कब का रखा हुआ हो पता नहीं होता, उसका कौन सा कंपोनेंट मैदा का है और कब की रखी हुई मैदा का बना हुआ है पता नहीं, लेकिन टेस्ट बहुत होता है। और आज के युवाओं और बच्चे के पास तो सोशल मीडिया जैसी बड़ी स्ट्रांग पावर, अच्छी अच्छी चीजें फैलाओ पूरे समाज में, है ना। प्रभु भी आपको आशीर्वाद देंगे। चलिए, अब मैं आपको धनु, मकर, कुंभ और मीन का हल बताता हूं। धनु राशि, विद्यार्थियों को परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। इस दिन बनाए गए नोट्स, की गई पढ़ाई बहुत काम आएगी। उत्साह रहेगा आपके कार्यों में। सावधानी बरतिएगा, शत्रुओं से इस दिन बहुत अलर्ट रहें। उपाय क्या करेंगे? गाय गुरु की सेवा कीजिए, काम पर चलिए, अच्छा होगा। मकर राशि, गले संबंधी कष्ट हो सकते हैं तथा धन खर्च के योग बने हुए हैं। सावधानी, मौन इस दिन ज्यादा रखिएगा और धन का निवेश करने से बचें। उपाय क्या करेंगे? नीले बिंदु पर ध्यान करें, काम पर चले, सब ठीक। कुंभ राशि, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, आपके सम्मान में वृद्धि होगी, भाग्य इस दिन अच्छा है। एक सावधानी बरत लीजिएगा, धार्मिक लोगों की कमियां नहीं देखें। उपाय क्या करना है? गरीब को हल्दी का दान करें। मीन राशि, आज लाभ कम और खर्च अधिक रहेगा। व्यर्थ की यात्रा भी करनी पड़ सकती है, बस एक सावधानी रखिएगा। इस दिन निवेश करने से बचें तथा वाहनों से सावधान रहें। उपाय,
दूध का दान कर दीजिएगा, मंदिर में कर दीजिएगा, मंदिर आसपास नहीं है, किसी गरीब को करते हुए निकल जाइएगा, सब अच्छा। तो बातों का सिलसिला अभी थमा नहीं है, बात महत्वपूर्ण है, लेकिन करेंगे ब्रेक के उस पार। बातों का सिलसिला पुनः प्रारंभ करते हैं। और अब हम में से जिन लोगों का जन्मदिन है तो हम सब लोग उनको मिलकर बधाई देंगे। विश हैप्पी बर्थडे। आगे आने वाले 12 महीनों का हाल, ये 12 महीने कुछ अच्छा परिणाम देंगे। इस समय में घर, विवाह, प्रमोशन संबंधी काम होंगे, प्रॉपर्टी संबंधी काम होंगे, नए रिश्ते जुड़ेंगे। लेकिन समस्या क्या होगी? अहंकार आएगा, उसकी वजह से रिश्तों में मतभेद भी होंगे, प्रतिष्ठा की हानि भी होगी। जून, सितंबर और दिसंबर और जनवरी 2016 ये बहुत अच्छे महीने हैं आपके लिए। जून, सितंबर, दिसंबर, जनवरी, इसमें कुछ बढ़िया काम हो सकता है। लेकिन जुलाई, अगस्त, नवंबर और अप्रैल 2016 में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको जिन 12 महीनों के लिए उपाय मैं बता रहा हूं वो नोट कर लीजिए। बुजुर्गों और कन्याओं की सेवा करनी है। चांदी की चेन जरूर आज पहन लीजिएगा। सोते समय थोड़े से पनीर का सेवन जब चाहे ताजा कर लीजिएगा अगर कोई दिक्कत है तो, लेकिन सोते समय पनीर का सेवन कर ले तो दूध फाड़ लिया कीजिएगा जरा सा, 1 चम्मच, और वो नाक बंद करके पी के अपना सो जाया कीजिएगा। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। यदि आपको कुछ पूछना हो, बताना हो या कुछ पुराने एपिसोड्स देख रहे हो तो मुझे बता दीजिएगा। ईमेल कर दीजिएगा goodluckguru@itv-network.com पर। जूली जी हमारे साथ है जमशेदपुर से। राम राम जूली जी। जी प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। पापा भी घर छोड़ के चल गए हैं और घर में बहुत कर्जा भी हो गया हम लोग का, और हर जगह से नेगेटिव एनर्जी बहुत है। 25 साल से हम लोग बहुत परेशान है। देखिए अब आपने करना क्या है, एक तो घर में अधिक मौन रखा कीजिए, शांत रहा कीजिए और अधिक से अधिक ध्यान किया कीजिए। और रोजाना आप ओम जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा, नमस्तुते, ये वाला जो मंत्र है ये रोजाना दिन में कम से कम 5 बार 21-21 बार बैठकर जप कर लिया कीजिए। आप देखिएगा घर में अद्भुत शांति आनी शुरू होगी। दूसरी चीज क्या करनी है कि गेहूं के 2-2 दाने घर के कोने में रख लीजिएगा, कहीं भी हर कोने में 2-2 दाने ऐसी जगह रख दीजिए जहां वो बुहारे ना जाया करे। और साथ ही साथ आप एक छोटी सी चीज और कर दी, अपमार्ग की जड़ 5-6 ले लीजिएगा और उसे किसी स्टील या चांदी की कटोरी में करके उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाल के और जो भी आपके एंट्रेंस के पास में अगर कोई कार्डनेस ताक बना हुआ हो तो वहां रख दीजिएगा। प्रभु के पास से चीजें बहुत तेजी से ठीक होंगी। आप ये करके देखिए, 1-2 महीने में अंतर आ जाएगा। महेंद्र जी से बात करते हैं, कानपुर से हमारे साथ है। राम राम महेंद्र जी। राम राम सर जी। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 अक्टूबर 1982 और जन्म का टाइम है 8:49 शाम का। प्लेस है कानपुर। ये मतलब 6 साल हमको लगभग हो है, हमारी तबीयत नहीं सही हो पा रही है। तांबे के बर्तन में रात में पानी रखेंगे, बड़ा बर्तन हो कम से कम 2 गिलास, 1 गिलास पी लेंगे, फिर 5 मिनट टहलेंगे, फिर दूसरा गिलास पी लेंगे और वमन करके उसको निकाला करेंगे। ठीक है ना कि पहला उपाय है। दूसरा यह है, अपने दोनों पैरों के अंगूठे में चांदी का तार लपेट लीजिए, बहुत टाइट ना हो लेकिन लूज भी नहीं होना चाहिए। ये दोनों उपाय करने से चीजें निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगी। और साथ ही साथ में कढ़ाई में पका हुआ पालक रोजाना खा लिया कीजिएगा और सूर्य की रोशनी में थोड़ी देर बैठें और दूध में शहद डालकर वहां पी लिया करें। चीनी नहीं डालेंगे, शहद का इस्तेमाल अब किया करेंगे। और अब गुरु मंत्र देखिए, हमारा शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए रोजाना 2000 IU विटामिन डी आपको चाहिए और इसके लिए सूर्य का प्रकाश सफिशिएंट है और सर्वोत्तम है। इसलिए तो भैया सूर्य को कृष्ण जी भी देव कह रहे हैं, देवाधिदेव कह रहे हैं। ओम खगोलकाय स्वाहा, ये मंत्र सांब अपने पुत्र सांब को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जा तू मूल स्थान में जाकर इस मंत्र से सूर्य की आराधना कर, तेरा शरीर ठीक हो जाएगा जो कुष्ठ रोग का शिकार हो गया था। और सांब मूल स्थान में जाकर और फिर से सुंदर बन के आया इसी मंत्र के जप से और सूर्य के सामने बैठ के जप किया।
कहाँ है ये मूल स्थान? मुल्तान में है ये मूल स्थान, वहां जाइए, आज भी है। कुछ आपको रेमिनिसेंसेस देखने को मिल जाएंगे उसके। तो सूर्य के सामने बैठिए और साथ साथ दूध, दही, ताजे फल, जूस आदि भी लेते रहिए। एसी में ज्यादा मत रहा कीजिएगा, ठीक है? सोच आ गए या ठीक है, दिन में काम करना है तो ठीक है, सुबह शाम तो थोड़ी देर बाहर निकलो, अच्छा शरीर होगा। जो विटामिन डी आपके अंदर होगा, कोई डेफिशिएंसी महसूस करें, ये लक्षण जो मैंने बताए थे गुरु ज्ञान में, वो महसूस करें तो चिकित्सक सलाह ले लीजिएगा। और आप कल का एजेंडा, कल अक्षय तृतीया की बात करेंगे, तफसील से बात करेंगे। आज आप अच्छा काम कीजिए, शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने की कोशिश कीजिए, मन को शांत रखिए, खूब हंसी हंसाइए, सकारात्मकता फैलाइए, सोशल मीडिया पे भी सकारात्मकता फैलाइए, पॉजिटिविटी फैलाइए, खुश रहिए, खुश रखिए, ये प्रभु का ही काम है। मैं चलूं? राम राम, नमस्कार।